नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि देश भर से लॉकडाउन और कोरोना को लेकर क्या नए अपडेट आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है मोदी सरकार को लेकर। मोदी सरकार ने चीन के सामने किया सरेंडर, कुचल दिया 130 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को। लद्दाख में तनाव के बीच दक्षिणी पैंगोंग झील इलाके पर चीन ने किया कब्जा, चीनी टैंक और भारी संख्या में सेना की तैनाती की। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट। बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा 20 सितंबर को होगी। चुनाव आयोग का ऐलान 29 नवंबर से पहले बिहार में बन जाएगी नई सरकार। देश की 65 अन्य विधानसभा व लोकसभा सीटों पर भी होंगे उपचुनाव। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने कर दिया देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद। केंद्र सरकार ने खर्च घटाने के लिए मंत्रालयों व विभागों में नए पदों पर लगाई रोक। अगले 4 साल कोई भी सरकारी भर्ती नहीं होगी। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अभिनेत्री कंगना रनौत व महाराष्ट्र सरकार आमने सामने। कंगना रनौत के बयान पर संजय राउत बोले कि शिवसेना महाराष्ट्र के दुश्मनों का करेगी श्राद्ध। शिवसेना महिला विंग ने कहा कि कंगना के मुंबई आते ही तोड़ेंगे उसका मुंह है। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि सुशांत केस एनसीबी ने केजान इब्राहिम को किया गिरफ्तार। रिया के भाई शौविक को करता था ड्रग सप्लाई। रिया चक्रवर्ती की जल्द ही होगी गिरफ्तारी। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा कि रोजगार, आमदनी और अर्थव्यवस्था गायब है। सवाल पूछो तो जवाब गायब। मोदी सरकार खेल रही है हिंदू मुस्लिम का खेल। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बयान के बाद कंगना रनौत बोली कि डंके की चोट पर कहती हूं कि मैं मराठा हूं, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार ला रहे हैं भारत का नया गेम। पबजी की टक्कर में अक्षय कुमार ला रहे हैं भारत में एफओजी एक्शन गेम है। इस गेम से कमाई का एक हिस्सा देश के शहीद जवानों के परिवारजनों को मिलेगा। आज की अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि जफर इस्लाम निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 7वें मुस्लिम सांसद है जफर इस्लाम है। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप देश के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बढ़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता करके देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगारों के हितों की आवाज उठा सकें। आज की पहली बड़ी खबर है भारत और चीन को लेकर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन के सामने किया सरेंडर, कुचल दिया 130 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को। लद्दाख में तनाव के बीच दक्षिणी पैंगोंग झील इलाके पर चीन ने किया कब्जा, चीनी टैंक और भारी संख्या में चीनी सेना की तैनाती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में 30 अगस्त को चीनी जवानों को पीछे खदेड़ते हुए भारत के वीर जवानों ने कई ऊंचाई के इलाकों पर कब्जा जमा लिया था और उसके बाद से ही इलाके के अंदर चीनी सेना के अस्त्र शस्त्र की मौजूदगी काफी बढ़ी हुई दिख रही है। तो पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों के और पैदल सैनिकों की बढ़ी हुई मौजूदगी देखी जा सकती है। तो वहीं पर पैंगोंग झील के कई दक्षिणी इलाकों के अंदर चीनी सेना ने कब्जा जमा लिया है और वहां पर अपने टैंक स्थापित कर दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अगर चीनी तोपों की रेंज देखें तो अनुमान है कि चीनी तोपखाने एलएसी के यानी नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अंदरूनी हिस्सों के अंदर पोजीशन लिए हुए हैं। तो वहीं पर भारत के वीर जवान लगातार चीनी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं और भारत मां की रक्षा कर रहे हैं। तो मोदी सरकार ने 130 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को कुचल दिया और मोदी सरकार के मंत्री यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर थे और वहां पर चीन के रक्षा मंत्री से मिले, उनसे बातचीत की। यानी चीन के द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा किया जाता है, भारत के जवानों को शहीद किया जाता है, भारत को आंख दिखाई जाती है, भारत को बार बार धमकी दी जाती है, फिर भी मोदी सरकार के मंत्री रूस जाते हैं और वहां पर चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत करते हैं। यानी एक प्रकार से देश की 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को मोदी सरकार ने तार तार कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि दक्षिणी पैंगोंग के अंदर चीन की सीमा के अंदर आने वाले मोल्डो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक बलों की मौजूदगी देखी गई है। तो वहीं पर चीन के द्वारा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मिसाइलें तैनात कर दी गई है। तो वहीं पर नौसेना के द्वारा भी अपने युद्ध पोत तैनात कर दिए गए हैं। यानी चीन लगातार भारत की घेराबंदी कर रहा है, जबकि मोदी सरकार लगातार चीन के सामने
सामने सरेंडर कर रही है और चीन से बातचीत कर रही है। आज की अगली बड़ी खबर है बिहार से। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट है। बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा 20 सितंबर को होगी। चुनाव आयोग का ऐलान 29 नवंबर से पहले बिहार में बन जाएगी नई सरकार। देश की 65 अन्य सीटों पर भी होंगे उपचुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बावजूद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे और इसी के साथ शुक्रवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है और आयोग की ओर से कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे और इनमें एक सीट लोकसभा की जबकि 64 विधानसभा की सीटें शामिल हैं, जिन पर आने वाले समय के अंदर यानी बिहार विधानसभा चुनावों के साथ उपचुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव आयोग ने यह भी ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान उचित समय पर किया जाएगा, जबकि खबर यह है कि 20 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा और साथ ही जिन सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। जबकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और 29 नवंबर से पहले बिहार वासियों को एक नई सरकार देखने को मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के अंदर जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी अक्टूबर और नवंबर के मध्य तक बिहार विधानसभा चुनावों की वोटिंग होनी है और इनके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासत खेलने को लग गए हैं। तो वहीं पर महागठबंधन के द्वारा सीटों का बंटवारा भी कर लिया गया है, जबकि जेडीयू व भारतीय जनता पार्टी के बीच पेच फंसा हुआ है और जेडीयू व भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने हैं और आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। आज की अगली बड़ी खबर है मोदी सरकार को लेकर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने कर दिया देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद। केंद्र सरकार ने खर्च घटाने के लिए मंत्रालयों व विभागों में नए पदों पर लगाई रोक। अगले 4 साल तक कोई भी सरकारी भर्ती नहीं होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने खर्च को घटाने के लिए कुछ और कदम उठाए हैं। सभी मंत्रालय, डिपार्टमेंट, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स और ऑटोनॉमस बॉडीज को वित्त मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है और इंपोर्ट किए गए कागज पर कोई प्रिंटिंग किताब की छपाई नहीं की जाएगी। केवल विदेश के अंदर मिशन को इसकी छूट होगी। फाउंडेशन दिवस जैसे जश्न पर खर्च ना किया जाए और बहुत जरूरी हो तो कम खर्च किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों के लिए यात्रा ना की जाए और ऐसे कार्यक्रमों में बैग और मोमेंटो आदि जो दिए जाते हैं उनको बंद किया जाए। और केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सभी मंत्रालय व विभाग अपने यहाँ पर अपॉइंट किए गए कंसल्टेंट की समीक्षा करें और साथ ही कर्मचारियों की संख्या को घटाया जाए, इन्हें दिए जाने वाली फीस को भी कम किया जाए और नए पद का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त मंत्रालय से मंजूरी के बगैर नहीं होगा। यानी अब देश के अंदर केंद्र सरकार के अधीन जो कर्मचारी कार्य किए जा रहे हैं उन कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी और साथ ही उनके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी कर्मचारी है वो ही अब विभागों के अंदर रहेंगे। उनके अलावा जो कर्मचारी है उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा और घर भेजा जाएगा। जबकि आने वाले 4 सालों तक ना तो कोई प्राइवेट स्तर पर तो ना ही गवर्नमेंट स्तर पर केंद्र सरकार के विभागों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सरकारी भर्ती नहीं की जाएगी। यानी आने वाले 4 साल तक देश के युवाओं को किसी भी प्रकार के केंद्र सरकार के अंदर काम करने का मौका नहीं मिलेगा और देश के युवाओं का घर बैठे ही मोदी सरकार ने भविष्य बर्बाद कर दिया है। एक तरफ देश के युवाओं से वादा किया गया कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार ने आने वाले 4 साल तक सरकारी भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी है। यानी एक प्रकार से देश के युवाओं को बेरोजगारी के अंदर धकेला जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा।